गुरु संतों के पास जाता था तो रोने लगा संत से। तो संत ने कहा कि देखो, पुत्र तो तुम्हारे होगा, लेकिन वो तुमको दुख देगा। आह, बाँछें खिल गईं। जी हाँ, जो चीज़ अभाव होता है ना, जैसे धन का अभाव किसी के पास हो और उसे कोई कह दे कि तुमको जल्दी से जल्दी धन मिलने वाला है, शिव का पार अंदर से खुशी का पार नहीं रहेगा, क्योंकि अभाव बहुत खटकता है। जिनके पास रोटियों का अभाव है, हाँ, वो रोटियों के लिए तरसते हैं। अभाव बहुत बुरी चीज़ होती है। आप महसूस करके तो देखो कि आपके पास परमात्मा का अभाव है, लेकिन तुम तो पहले से ही आत्मज्ञानी बने घूम रहे। दो चार वेदांतियों को सुन लिया, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हमारे हृदय में परमात्मा बैठा है। बैठा तो है, तुमने देखा? जब देखा नहीं है तो अभाव है कि है? अभाव। पहले अभाव महसूस करो। ऐसे ही उस राजा को अभाव था, रो रहा था। महात्मा ने कहा इससे भी ज़्यादा रोओगे, मान जाओ। कि नहीं रोएंगे, पुत्र हो जाने दो। पुत्र हो गया। जब पुत्र पैदा हो गया, अब वो रानी के पास जाने लगा जिसका पुत्र था, क्योंकि वो तो पुत्र के लिए जाता था, रानी के लिए थोड़ी जाता था। पुत्र से स्नेह है, पुत्र से स्नेह था। अब 1000 में से 999 चिढ़ गई। जो 999 पत्नियां थी, चिढ़ेंगी, वो बुरी तरह से जलने लगी, ईर्षा करने लगी। और बता दूं, ईर्षा बहुत बुरी होती है। जैसे अभी हमारे दामोदर जी, हमें बात जो है जो पकड़ में आ जाती है तो समझाने की इच्छा होती है, क्योंकि तुम भी कहीं गलत फहमी में ना आ जाना। कोई बली भली नहीं की जाती थी, सब झूठी बातें हैं। जो बता गए ना कि बलि यज्ञ, बलि यज्ञ किसको कहते हैं? किसी की हत्या करने का नाम बलि यज्ञ नहीं है। औरतें ऐसा करती हैं, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, एक किसी का लड़का तुम बलि कर दो, तो लोग ऐसे अपराध कर बैठते हैं। ऐसी कोई बलि किसी काल में नहीं दी जाती थी। अगर वो दी जाती थी तो वो केवल अपने भोजन के लिए राक्षस लोग जबरदस्ती उसका नाम बलि करते थे। बलि नाम है बलिदान का, बलि नाम है त्याग का। तुम अपने जीवन में किसी का तो बलि दो। कहते ना, तुम अपनी एक इच्छा का क्या कर दो? क्या बलिदान करो। बलिदान, जो बलिदान करो तो ये है। हाँ जी, इसका नाम बलि है। किसी को काट पेंट करके देवताओं पे चढ़ाने का नाम बलि, क्योंकि कोई देवता मुझसे अलग हो तब तो हम चढ़ाने जाएं। सही है। थोड़ा सा विचार ऐसे करते रहा करो तो तुम्हें पौराणिक कथाएं भी सही लगने लगेंगी, और नहीं तो निर्वक गप लगेंगी कि पहले देते थे अब नहीं दे सकते। ऐसा थोड़ी है। पहले भी बलि दी जाती थी, आज भी बलि देने का ही तुम्हारा परम धर्म है। बलि दो, त्याग करो, पत्नित्व का त्याग करो। सो किसी को भाता नहीं है। ये आज भी पत्नी का ही व्यवहार कर रहे हो। पतित्व का त्याग करो, देहत्व का त्याग करो, ब्रह्मचर्य से रहना सीखो। अब आप लोग तो वृद्ध हैं, आपको हम क्या सिखाएं? समझ में कुछ बातें आ रही हैं? फिरते रहते हो कन्हा पे जो है लार डाले, क्या भागते रहते हो घर के लिए? बता दो, क्या काम है तुम्हें घर में? केवल पत्नी नाराज हो जाएगी, क्योंकि आज भी पति पत्नी ही बने हो। उसको भी सिखाओ कि तू आत्मा है, क्या चक्कर में पड़ी है, और खुद भी जानो। हमारा तुम्हारा काम खत्म। पुत्र के लिए कोई रो रहा है, कोई पुत्रियों के लिए रो रहा है, उनको समझाओ, क्यों रोने में लगे पड़े हो? हाँ, इन रोने गाने से काम चलेगा? भटमतपुरा आओ सत्संग में, हम जाते हैं, हमारे पीछे बैठ के चला करो। समझ में आ रही है कुछ बातें? जब तक तुम व्यवहार का त्याग नहीं करोगे अपने हृदय से, तब तक कोई बलि फली नहीं चलेगी। कहीं अलग से कोई बलि नहीं दी जाती है। इसलिए संसार को दुख रूप देखो।
अब वो राजा ने कहा कि भाई आ जाएगा आगे यह पुत्र, तो वहाँ जाने लगा, स्नेह करने लगा। 9 से 99 चिढ़ गई कि केवल एक रानी इनको प्रिय है, क्योंकि वो पुत्रवान हो गई है, इसलिए ऐसा काम करो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। बांसुरी, दे दीजिए। इस पुत्र का ही जो है बलि कर दे। तो 9 से 99 रानियों ने मिल करके उस पुत्र को जहर दे दिया, और उसकी जीवन लीला जब समाप्त हुई तो अब बताओ, पहले वाले दुख से अब दुख ज्यादा है कि नहीं राजा का? 4 गुना तो हुआ है। आधा ही तो कम था। अब और ज्यादा दुखी हो गया। अब तो सिर पटकता, कहीं उस मंदिर पे, कहीं उस मंदिर पे, कहीं किसी महात्मा के यहाँ के गुरुदेव फिर आ गए घूमते फिरते। महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ। महाराज ना, मैंने तो पहले ही कहा था पहले ही बोल दिया। कि पुत्र होगा लेकिन दुख रूप होगा, इसलिए तू मेरी बात को समझ जा। यहाँ संसार में जो कुछ कर रहे हो सब दुख रूप है। फिर उन्होंने जो है बताई हकीकत कि जानते हो ये पुत्र कौन था? ये तुम्हारा पूर्व काल का दुश्मन था। पूर्व काल में तुमने किसी राजा के ऊपर चढ़ाई करके उसका वध कर दिया था। मरते मरते उसने प्रतिज्ञा कर ली थी शिखंडी की तरह कि मैं अगला जन्म लेकर फिर आऊँगा और तुझे इतना ही दुखी करूँगा जितना तू मुझे अभी दुख दे रहा है। वही राजा शत्रु बन के, तुम्हारा पुत्र बन के आया और मर गया। दुखी कर गया। इसलिए पुत्र दुख रूप है। अब चक्कर छोड़ दो। राजा की बात अब समझ में आई, पहले ही समझ जाते हाँ तो काय में तन लंबे तो हम समझा रहे हैं, तो अभी समझ जाओ तो ठीक है। कि जादन पत्नी टाटा कह देगी तब समझोगे, हैं? जादन पतिदेव जो है तब समझोगे। अभी समझ जाओ, इस संसार में सब दुख रूप है। सही। दुख रूप के अलावा कुछ नहीं। तो राजा ने एक प्रश्न और कर दिया कि जिन्होंने जहर दे के मारा है इनकी क्या बात है? कि इनकी ये बात है 9 से 99 चींटी इसने मारी थी, चुन चुन के मारी। एक चींटी जो फेंक दी आग में, दूसरी चींटी 9 से 99 चींटियों का वध जो किया था वही ये 9 से 99 रानी जी मार जिन्हें जय देला। इनको जहर दे दिया। इस प्रकार से इस संसार में कोई भी परमात्मा के सिवाय तुम्हें सुख नहीं दे सकता। इसलिए कर्म करो तो परमात्मा के लिए, उपासना करो तो परमात्मा के लिए, और प्रवचन करो तो परमात्मा के लिए। हमें लोग विद्वान कहें, मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग मुझे विद्वान कहो चाहे न कहो, और मुझे कोई शौक भी नहीं है, मुझे प्रणाम करो चाहे न करो, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे, इतनी मुझे पीड़ा रहती है कि हम जो कहते हैं उन बातों को मानना और पालन करना शुरू नहीं कर रहे, इसका मुझे रंज रहता है। जी हाँ, अब सोच लो, ये आप लोग तो अभी टच में आए हो, कि हमारे टच में 30-30 वर्ष हो गए और जरा सा त्याग नहीं कर रहे हैं, जरा सा भी कोई त्याग। बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, त्याग नहीं है। कई बार समझाता हूँ, घर का कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, सत्संग मत छोड़ो, घर का काम छोड़ो, लेकिन नहीं समझ में आती किसी को। क्यों नहीं कर रहे हो? बस उन बातों का थोड़ा मुझे है, थोड़ा ही थोड़ा, क्यों थोड़ा थोड़ा, क्यों मेरा तो काम बन गया, हथियारू हाँ। बन जाए। तुम्हारा बन जाए, बस इतनी थोड़ी दिल में पीड़ा रहती है। बाकी बता दो कौन से हम तुम्हें साझा करना है, खेती साझा करना, बता दो। तो दुख रूप है संसार। तो तैयार एक प्रभु को छोड़कर जो भटके जग माहे, सो पाछे पछताएगा, इसमें संशय नहीं। रैदास जी ने भी यही कहा, हर्षा हीरा छोड़कर करे जगत की आस,
हर्षो हीरा छोड़कर और करे जगत की आस, सो यमपुर को जाएगा सत भाखत रैदास। अब तुम कहते हैं वो तो चमड़ा गांठते थे, वो तो चमड़े का काम करते थे, वो हम मजदूरी करते हैं, माताएं कहीं हम रोटी पानी करते हैं। अब ये आदमी जो आता है भटवांतपुरा में, अब मैं नाम नहीं लूँगा, अपना नाम वो नहीं लूँगा जिसके लिए मना किया, इसलिए मैं अपने को आदमी कह रहा हूँ, है ना। जाने कहाँ ऐसी कैसी बातें बता जाते हैं, अब हमारी कहाँ हिम्मत है। ऐसा नहीं है, आप तो केवल सोचना शुरू करो, अलग से भजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सोचना शुरू करो। अतिथि आ गया, रोटी अतिथि को खवा रही हो या भगवान को, अगर तुम्हारे अंदर ये भाव बन गया कि अतिथि नहीं, ये तो मेरा प्रभु है, मेरा भगवान है, बच्चे पाल रही हो तो भगवान के हैं कि तुम्हारे हैं, इतना सोचना शुरू कर दो, हो गया भजन। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी संभार ले बस हो गया भजन। इसका नाम जो है भजन है। कोई काम बंद करके भजन नहीं किया जाता, वो भी किया जाता है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। अगर फुर्सत है तो माला घुमाओ, फुर्सत है तो भगवान के नाम का उच्चारण करो, कीर्तन गाओ, लेकिन सच्चा भजन तो क्या है, अपनी सोच बदल दो। ये सारा का संसार, सारा का सारा संसार क्या है, दुख रूप है। इसमें सुख की तलाश मत करो, और वर्तमान में भी इसको सुख रूप मत मानो न देखो। इसको दुख रूप देखोगे तो अपने आप ये आपकी हृदय से उबाल आने लगेगा, कहने लगोगे, भजन के रूप में कह रहा हूँ, अरे किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। भाई कहे तू भुजा है मेरी, भाई कहे तू भुजा है मेरी, मैं तेरा गमख्वार, मैं तेरा गमख्वार, जरजोरू जमीन के कारण, जरजोरू जमीन के कारण, हुआ वही खूंखार मुकदमा उसने ठाना है, हुआ वही खूंखार मुकदमा उसने ठाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, पुत्र कहे तुम पिता हो मेरे, मैं हूँ फरमादार, मैं हूँ फरमादार, ब्याह हुआ बहू घर आई, ब्याह हुआ बहू घर आई, अलग किया व्यवहार नहीं फिर आना जाना है, अलग किया व्यवहार नहीं फिर आना जाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है, किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। पत्नी कहे पति तुम मेरे, पत्नी कहे पति तुम मेरे, हो प्राणों के आधार, हो प्राणों के आधार, प्राणों के आधार कब थे, जब शुरू शुरू में मिले थे पति पत्नी तब। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा गला घोंट के प्राण चूस लें तुम्हारे। अब कहाँ चला गया प्यारो है?
पत्नी कहे, बुरा नहीं मानना माता हो, ऐसे ही जो है पति हैं, जैसे पत्नी है तैसे ही पति है। पहले चंद्रमुखी लगी थी, हाँ, चंद्रमा से तुलना कर रहे थे, आज कहा तो ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी तो पति भी कम नहीं है, क्योंकि दृष्टि गलत है। तुमने हमेशा सुख लेना चाहा देह से, इसलिए दूसरी की देह तुम्हें जो अच्छी लगी। अगर अपनी देह से सुख न मांगते, अपनी देह तुम्हें जो है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व, ये कैसा है? सुख लेने लायक है कि अधम है? अधम कभी लगा नहीं, इसलिए 12 बार हो गए। ये अधम से अधम है, केवल एक मौका दिया है इसने तुमको कि तुम अपने आप को समझ जाओ कि तुम देह नहीं हो, तुमको हो देही हो। देही नित्यम अवद्यो अयम देहे सर्वस्व भारतः। भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, हम लोग गीता पढ़ते ही नहीं। हाँ, हम उल्टे सीधे बाबाओं के चक्कर में आ जाते। बुरा नहीं मानना बाबा, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ। बागेश्वर बाबा, धीमेश्वर बाबा, धूनेश्वर बाबा, जाने कौन कौन से बाबाओं के चक्कर में फिरते रहते हो। समझ के देखो, देही का देह और देही का अंतर कर लो, तुम्हें कभी देह सुख रूप नहीं लगेगी। लेकिन करो तो थोड़ा अंतर। किससे करिए प्यार, प्यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। पत्नी कहे पति तुम मेरे, पत्नी कहे पति तुम मेरे, हो प्राणों के आधार, हो प्राणों के आधार। धन संतान नहीं मिलने पर, धन संतान नहीं मिलने पर, करती हाहाकार, करती हाहाकार। अपना हुआ बेगाना है, अपना हुआ बेगाना है। यार खुद गर्ज जमाना है, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार, यार खुद गर्ज जमाना है। दोस्त कहे तुम जन्म के साथी, दोस्त कहे तुम जन्म के साथी, मैं तेरा दिलदार, मैं तेरा दिलदार। वक्त पड़े पर बात न पूछे, वक्त पड़े पर बात न पूछे, करे यार की ख्वार, करे यार की ख्वार। नहीं फिर मुंह दिखलाना है, नहीं फिर मुंह दिखलाना है। हमारे बड़े बच्चे की शादी थी, परम मित्र थे एक हमारे, नाम नहीं लेंगे। मैंने उनसे कहा 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दो, इस समय बड़ी हमारी मजबूरी है। तुरंत ही घर से न्यारे हुए थे, एक एक पैसे के लिए तबाह थे। वो भिंडी छोड़कर भाग गए। विंडो में ही नहीं रहे। हाँ, मिलेंगे ना, पैसा खाएंगे। पैसे को देता है। दूसरी बार गए तो मिले ही नहीं, कहाँ चले गए, कोई अपने घर चले गए इटावा जिले। फिर एक ऐसे आदमी से बात की जो मेरा दोस्त नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसने काम बना दिया। तो यहाँ संसार में कोई किसी का दोस्त वोस्त है नहीं, केवल बातों की दोस्ती है प्यारे, मौज की दोस्ती है। की दोस्ती। हाँ, हजारों दोस्त मिलते हैं कि जब जरपास होती है और बदल जाती है मुसीबत में, जो रिश्ते खास होते हैं। कोई दोस्त नहीं है। दोस्त कहे जन्म के साथी, दोस्त कहे जन्म के साथी, मैं तेरा दिलदार, मैं तेरा दिलदार। वक्त पड़े पर बात न पूछे, वक्त पड़े पर बात न पूछे, करे यार की ख्वार, करे यार की ख्वार। नहीं फिर मुंह दिखलाना है, नहीं फिर मुंह दिखलाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जमाना है।
किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। जब घर वालों की ये गति है, जब घर वालों की ये गति है, सब हैं मतलबदार, सब है मतलबदार। तो बाहर वालों की क्या गिनती, बाहर वालों की क्या गिनती, कौन करेगा संभार। कौन करेगा संभार। मुंह हटा बड़ा दुख पाना है, बड़ा दुख पाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार 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 यार खुद गर्ज जमाना है। सच्चा मित्र और साथी ईश्वर, सच्चा मित्र और साथी ईश्वर। रोज मैं इस बात को समझाता हूँ। प्रत्येक सत्संग में ये घटना हम आपके सामने रख ही देते हैं कि हमको ये बताओ कि जब तुम रात्रि में सो गए थे तब तुम्हारे प्राणों की रक्षा कौन कर रहा था? बता दो। तुम्हारे पति देव कर रहे थे रक्षा, हमारी पत्नी कर रही थी रक्षा, नहीं लला हमारे बंधु के लिए खड़े थे। कौन रक्षा कर रहा था? हैं? परमात्मा। यहाँ बाबा लोग आप लोग पड़े रहते हो। हमारे घर में एक दिन सांप निकल आया। हम देखो अभी झूठ नहीं बोलते, तुम लोग जो एकदम आत्मा बन जाते हो। जो मैंने देखा मेरी हवा खुसक गई। हम कल्पना करने लगे आप लोगों की। हाँ, जब हम महलों में रह रहे हैं तब ये सांप हमारे पीछे पड़े हैं। तो आप लोग तो आश्रम में रहते हो, जाने कितने सांप रोज निकलते होंगे। कौन रक्षा करता है? देखो लाया कैंसर बाद में कितने बड़े चलो बात नहीं करो, हम ये पूछ रहे हैं तुम्हारा रक्षक कौन है? अगर इतना विश्वास हो जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ, लाइसेंस करवावे की जरूरत है? हैं? ये घमासान जो लड़ाइयाँ चल रही हैं भाई भाई की, पति पत्नी की, मोहल्ले मोहल्ले की, ये सब हों? किसी को विश्वास ही नहीं है, केवल बातें करना सीख लिया। सच्चा मित्र और साथी ईश्वर, सच्चा मित्र और साथी ईश्वर। जो है सर्वाधार, जो है सर्वाधार। राधे श्याम शरण चल उसकी, राधे श्याम शरण चले उसकी। हो जा भव से पार, हो जा भव से पार। सतगुरु की शरण ठिकाना है, सतगुरु की शरण ठिकाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना है। किससे करिए प्यार यार खुद गर्ज जमाना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की